नमस्ते, मैं सुनीली गणेश ज्योतिष में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सूर्य ग्रहण, सोलार एक्लिप्स। यस, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो मैंने इसके बारे में अंग्रेज़ी में भी वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, हम जब ग्रहण की बात करते हैं तो आकाश मंडल में जब सूर्य चंद्र सीधी एक रेखा में आ जाते हैं और छाया पड़ जाती है और उस दिन डार्क मून डे भी हो जाता है, अमावस्या दिन भी होता है, तो हम इसको सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण जो इस बार होने वाला है उसका नाम देते हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण 2020 साल हमारे लिए एक प्रकार का ग्रहण बन के ही आया था, पेंडेमिक यानी कि महामारी के रूप में। जो हमारे कर्मफल है, मनुष्य इतना स्वार्थी बन गया, इतना खुद के ही चौखट में रहने लगा कि कई बार हम सभी से इतनी गलतियां हो जाती है, या तो फिर जाने अनजाने में हम सभी इतने अपने में व्यस्त हो जाते हैं कि हमें आसपास के कुदरत की चिंता ही नहीं होती। कुदरत के बनाए हुए नियम, जहाँ पर प्राणी जीव कीटक मात्र सभी लोग आते हैं, और हम जब उनकी अवहेलना करने लगते हैं, उस समय जो कुदरत है वह न्याय को अपने हाथ में ले लेती है। और जब उसकी न्याय की छड़ी घूमती है तो उसका सभी को मुआयना, यानी उसको सभी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो महामारी का संकट हम सभी के ऊपर आया है, वह उसी का एक रूप है कि भगवान ने हमें बोला है कि ये ग्रहण तो होता रहेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण होता है, फिर से चंद्र ग्रहण हो गया, खग्रास होगा, खंडग्रास होगा। परंतु जो ग्रहण हम ऑलरेडी पिछले कई महीनों से, रादर 1 साल होने को आया, भुगत रहे हैं, उसको आप क्या नाम दोगे? तो एक अच्छी बात ये भी है कि ऑलरेडी अभी इसका वैक्सीन आ रहा है, इसके मामले में काफ़ी अभी पॉजिटिविटी आ गई है। ब्रिटेन, अमेरिका में इसके बारे में इसका जो वैक्सीन्स है वो भी, इम्यूनाइजेशन जो है इसका, वो दिया जा रहा है। और भारत में भी बहुत जल्द इसका निर्माण होकर भारत में ऑलरेडी सभी को ये मिलने की शुरुआत होने वाली है। परंतु आज सूर्य ग्रहण की बात बोलने से पहले, जो कोई लोग इस पृथ्वी पर कोरोना की महामारी की वजह से या किसी भी वजह से जो लोग दिव्य आत्मा को प्राप्त हो गए, उन सभी के लिए हाथ जोड़ के हमारी तरफ से बहुत सारे हीलिंग्स और बहुत प्रार्थना है कि उन सभी को सद्गति मिले और उनके परिवार को भगवान इतनी स्वस्थ संपन्नता दे कि आगे चल के उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना आए। तो दोस्तों, यही नोट के साथ हम आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। यह जो सूर्य ग्रहण है वो 14 दिसंबर 2020 के दिन होने वाला है मुंबई में, या तो भारत में अगर हम देखने जाएंगे तो शाम को 7:03 पर इसका उद्भवन होने वाला है। और वैसे तो जब भी ग्रहण होने वाला होता है तो कुछ हफ्तों पहले ही उसके वेद मिलने शुरू हो जाते हैं, और ग्रहण खत्म होने के बाद ही भी उसके वेद हमें मिलने शुरू रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, खग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है, उस दिन चंद्र सूर्य एक ही राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में से भ्रमण करने वाले हैं। दोनों ही जो ग्रह है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में से भ्रमण करने वाले हैं, और वृश्चिक राशि काल पुरुष के कुंडली अनुसार अष्टम भाव यानी कि रंध्र भाव में आने वाली राशि है। और एक बहुत खासियत की बात इस बार के सूर्य ग्रहण की यह है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र में यह सूर्य और चंद्र होने वाले हैं, उसका जो नक्षत्र स्वामी है बुध, वह भी वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। तो बुध क्या करता है कि जैसे उसके आसपास के ग्रह रहेंगे, उसके पास से ही सभी एनर्जी वो लेने की कोशिश करता है, और उसी प्रकार से वो अपने बिहेवियर को दिखाता है, क्योंकि इसीलिए तो उसे कुमार ग्रह बोला गया है। तो बुध ऑलरेडी वहाँ पर होने से क्या होगा कि बुध की प्रभुत्व, बुध का प्रभाव आपके पूर्णतः कुंडली में, आज से बोलो या तो कभी से भी बोलो, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, और 31 दिसंबर तक आपका ये प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रहने वाला है। दूसरी एक बात, शुक्र का भी भ्रमण वहीं से चल रहा है। ठीक है, शुक्र आपकी
कुंडली में जो भी भावों का स्वामी हो रहा है, बुध आपकी कुंडली में जो भी भाव का स्वामी हो रहा है, उस भाव से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती। अष्टम भाव जो है वह अकल्ट का यानी कि गुड़ विद्या का कारक भाव है। तो जो लोग, हम जैसे लोग हैं जो गुड़ विद्या में रुचि रखते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जो चिकित्सक है, उन सभी के लिए यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त हम बोल सकते हैं। उसी दिन सोमवती अमावस्या भी आ रही। सोमवती अमावस्या शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए सुबह से शंकर जी की उपासना करनी है। उस दिन शिवलिंग के ऊपर आप सुबह को ही लघु रुद्र खुद कर सकते हैं, या तो फिर सिर्फ पानी और दूध का अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यह आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये इस समय हमारे जो पितृ है उसका भी जागरूक होने का यह दिवस है। तो पितृ तर्पण के लिए भी दोस्तों यह दिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। अगर किसी पितृ की, हर एक के पितृ की कोई ना कोई इच्छा अधूरी अगर रह जाती है, तो यह असली समय है यह कि आप उसके प्रति, उनके प्रति तर्पण करें, सच्चे घी का दिया जलाए शाम के समय में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कितनी भी बार कर सकते हो आप, 51 बार, 108 बार, 1001 बार, 101 बार, जो भी आपके मन में है आप उसका पारायण करिए, या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और उस दिन कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। शनि जो कि ऑलरेडी इस धर्म चक्र में, यानी कि जो अभी काल चक्र चल रहा है, जो ट्रांजिट चल रहा है, गोचर चक्र चल रहा है, उसमें शनि भी धार्मिक गुरु के साथ विराजमान है, जो इस ग्रहण के घर से तीसरे घर में ऑलरेडी विराजमान है। तो जिन लोगों की 7.5 चल रही है, जिन लोगों को शनि की महादशा चल रही है, उन्होंने खास करके दशरथ कृत श्री शनि स्तोत्र का पठन अवश्य करना। यह एक दिन की बात नहीं है, यह 31 दिसंबर तक आप लगातार इसको कर सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रुके हुए काम हैं, कोई हर्डल्स है, पितृ तर्पण है, या तो फिर कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हमारा भाग्य स्थान लॉक है लेकिन चाबी गुम हो गई है, तो ये की टू सक्सेस है। देखो, कोई जादू वगैरह होता नहीं है, या तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, परंतु ये हमारी एक धार्मिक मान्यता है। हम पुरातन से यह ग्रहण फॉलो करते आ रहे हैं। हालांकि यह ग्रहण बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हमें किसी प्रकार के बहुत बड़े बड़े पालन नहीं करना है कि बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, या तो आकाश में नहीं देखना है, परंतु सीधे सीधे तौर पर अगर हम लोग इस सोलार एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के दिन पर अगर उपवास रख सकते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता अनुसार फलाहार लेकर, दूध का आहार लेकर अगर आप उपवास रख सकते हो, तो ज़रूर आप उपवास कीजिए। उस दिन पर व्रत रखिए आप ज़रूर। फलों का नैवेद्य भगवान जी को अर्पण कीजिए जब ये ग्रहण छूट जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते दे दान छूटे ग्रहण। तो दान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस दिन आप धान्य का दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या है इसीलिए, और जल तत्व राशि में यह ग्रहण होने जा रहा है, इसीलिए दूध, पानी, फल, रस भरे फल, इन सभी का डोनेशन अगर आप जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर आप करिए, क्योंकि उस दिन मंदिर में तो प्रवेश आपको होने वाला नहीं है, लेकिन आप ज़रूर ग्रहण छूटने के दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख को मिडनाइट और 14 तारीख की रात यानी 12:20 तक, रात के 12:20 तक ग्रहण की मुक्ति हो जाने वाली है, और यानी कि 15 दिसंबर आ जाने वाला है। तो आप 15 दिसंबर के दिन भी ये सब काम कर सकते हैं। आप दान, धर्म, तर्पण सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी एक बात है कि 15 दिसंबर के दिन भी आप यह सेम सब जो भी रेमेडीज़ है, जो भी उपाय है, वो ज़रूर कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र, शुक्र, केतु और बुध, ये सभी ग्रह वृश्चिक राशि में उस दिन विराजमान है। तो कितना सारा भारी वो घर बन रहा है। तो ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट यानी कि आपके अंदर का दैवी तत्व जागृत करने के लिए बेहद ही खास दिन है। यह दिन आपको अगर कोई नए मंत्र की शुरुआत करनी है तो दोस्तों आप अवश्य इस दिन से करिए। कोई नई पुस्तक पढ़नी है, या तो गुरु चरित्र का पाठ करना है, या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ की शुरुआत करनी है, या किसी भी प्रकार के धार्मिक पुस्तक की वाचन की शुरुआत आपको अगर करनी है, तो आप ज़रूर इस दिन का शुरुआत लेकर, इस दिन का मुहूर्त लेकर आप ज़रूर इसको
कर सकते हो। उस दिन ध्यान रहे कि आप कम से कम 1 घंटे का मौन व्रत भी रख सकते हो, ताकि आपकी ऊर्जा आप में ही बहुत ज़्यादा हद तक समाई रहेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण सोमवती अमावस्या उसी दिन है, तो ज़रूर आप शिव जी का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ज़रूर आप शिव जी की उपासना करिए। तो ये था सूर्य ग्रहण के बारे में। अगली बार हम कोई नया विषय लेकर आपके सामने हो जाएंगे हाजिर। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।